हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं कि जो फीमेल हिंदू है, फीमेल लेडी, अगर उसकी डेथ हो जाती है, पीछे प्रॉपर्टी रह जाती है उसकी, तो वो उसके किन लीगल वारसान को, किन लीगल पर्सन को वो प्रॉपर्टी जाएगी, तो कितना कितना शेयर जाएगा, किस किस को जाएगा, ठीक है। तो वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए करते हैं शुरू इस वीडियो को। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे फीमेल जो हिंदू की जो राइट हैं, जो हिंदू फीमेल होगी उसके राइट्स क्या होंगे। बेसिकली जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट वो डील करता है इसके साथ। फीमेल हिंदू प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो सेक्शन 14 देता है, सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 1956 का जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, ये रीऑर्गेनाइजेशन के बाद अब जो भी म्यूटेशंस हो रही हैं, जहाँ इंतकाल हो रहे हैं, विरासत हो रही है, वो इसी के तहत हो रही है। किसके? जो सक्सेशन एक्ट, पहले सक्सेशन एक्ट 1956 का, ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के बाद इसके तहत हो रही हैं। पहले जो पार्टीशन सक्सेशन थी, जहाँ जो इनहेरिटेंस इंतकाल होते थे, विरासत के इंतकाल होते थे, वो होते थे कस्टमरी लॉ थे। तो कस्टमरी लॉ में जो फीमेल की प्रॉपर्टी थी वो हस्बैंड को नहीं जाती थी, लेकिन इस एक्ट में हस्बैंड को भी जाती है। तो हम देखेंगे, इसमें डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में कि फीमेल हिंदू प्रॉपर्टी राइट जो है ये सेक्शन देती है 14। कौन सी सेक्शन? 14। सेक्शन 14 में बताया गया है कि फीमेल के जो राइट हैं वो दो तरह के हो सकते हैं किसी प्रॉपर्टी के ऊपर। जैसे जनरल रूल जो कहता है फुल ओनर हो सकती है फीमेल, क्या हो सकती है? फुल ओनर हो सकती है, पूरी मालिक। उसको अगर प्रॉपर्टी मिली है, किसी ने बेची, उसने खरीदी है, जहाँ वसीयत में मिली है, जहाँ पिता से उसको इनहेरिटेंस म्यूटेशन हुई है, जहाँ कोई पार्टीशन में उसको मिली है, जहाँ कोई गिफ्ट में उसको मिली है, ठीक। ये जो प्रॉपर्टी होगी इसके ऊपर, जिसके ऊपर उसको पूरे अधिकार होंगे, वो गिफ्ट जो फुल ओनर होगी, जिस ज़मीन की लेडीज़ फीमेल, यानी कि उसको उसके पिता से प्रॉपर्टी मिली, जहाँ उसके हस्बैंड ने दी उसको, जहाँ शादी के दौरान कोई गिफ्ट मिला, तो वो और उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसके फुल राइट हों, तो उस प्रॉपर्टी को वो क्या कर सकती है? बेच सकती है, वसीयत कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उसके क्या है, इस पर फुल राइट्स हैं, फुल ओनर है, पूरी मालिक है वो इस प्रॉपर्टी की औरत। एक सेकंड कंडीशन क्या है कि हो सकता है उसको किसी ने गिफ्ट दिया हो, गिफ्ट से ली हो, जहाँ वसीयत से ली हो, जहाँ कोर्ट के आर्डर से ली हो, और उस पर यह लिखा होगा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये औरत को इसलिए दी जा रही है कि जब तक वो जिंदा है इसके राइट्स को क्या करेगी, वो इसके राइट्स एंजॉय करेगी, बेच नहीं सकती, ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, पूरा कंट्रोल नहीं रहेगा। तो उस केस में क्या होता है, वो लिमिटेड राइट्स हो जाते हैं उसके औरत के पास। जो सक्सेशन की हम बात कर रहे हैं वो हम करेंगे फुल राइट जो होंगे, फुल ओनर जो पूरी मालिक होगी उस लैंड के बारे में, उस प्रॉपर्टी के बारे में। तो उसके बाद फीमेल हिंदू प्रॉपर्टी की जो सक्सेशन होगी, जो उसकी विरासत होगी, वो किससे होगी? उसके रूल्स क्या है? रूल है उसके सेक्शन 15 में, हिंदू सक्सेशन एक्ट की सेक्शन 15 में उसके रूल हैं, जो बताते हैं कि उसके जाने के बाद, उसकी डेथ के बाद किसको प्रॉपर्टी मिलेगी। सॉरी, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी, पहला जो क्राइटेरिया है, सबसे पहली जो है वो उसके सन्स, उसकी डॉटर्स और उसका हस्बैंड। याद रखिएगा कि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि हस्बैंड को नहीं जाती है, लेकिन अब कस्टमरी लॉ ख़त्म है, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है रीऑर्गेनाइजेशन के बाद वैलिड है यहाँ पे J&K यूटी में। तो अब जो अगर एक औरत, उसकी जो प्रॉपर्टी है बेटे को भी जाएगी, बेटी को भी जाएगी, उसके साथ साथ हस्बैंड को भी वापस जाएगी। पहला जो प्रायोरिटी है वो सन्स, डॉटर और हस्बैंड, अगर ये तीनों को जाएगी, इन तीनों को पहली प्रॉपर्टी, पहले मतलब
विरासत इनको होगी। नंबर 2, अगर इनमें से कोई नहीं है, अगर इनमें से दोनों सन्स डॉटर या हस्बैंड इनमें से कोई नहीं है तो हस्बैंड के हायर्स को जाएगी, ससुराल वाली साइड को जाएगी। ठीक, जनरल रूल जो है। उसके बाद अगर इनमें से हस्बैंड का कोई हायर नहीं है, ससुराल में कोई नहीं है, तो उसके अपने मदर फादर को जाएगी, अपने माता पिता को जाएगी। अगर मदर और फादर भी नहीं है तो फिर उसके मदर फादर भी नहीं है तो उसके किसको जाएगी, फादर के जो हायर होंगे, यानी कि उसके चाचा वगैरह जो है, बुआ वगैरह है, उनको जा सकती है। अगर वो भी नहीं है तो फिर मदर के हायर्स जो होंगे, मामा वगैरह, मामे का बेटा जो भी होगा ना, मदर की वाली साइड से, जो मौसी वाली जो होगी। ठीक है, तो जनरल रूल जो है वो रहता है, पहले अपने सन्स डॉटर और हस्बैंड को बराबर बराबर डिवाइड होगी। ये नहीं होंगे तो हस्बैंड के हायर्स को जाएगी, हस्बैंड की तरफ जाएगी, मतलब उसके ससुराल वालों की साइड जाएगी। अगर ससुराल में कोई नहीं है तो उसके अपने माता पिता को जाएगी। अगर माता पिता नहीं है तो पिता के उसको जाएगी, पिता वाली जो फैमिली होगी उसको जाएगी, यानी कि चाचा वगैरह जो होंगे, अंकल वगैरह होंगे, उनके बेटे हो सकते हैं, उनको जाएगी। अगर उनमें से कोई नहीं है फिर मदर, मामा वाली साइड फिर जाएगी। एक चीज़ में जानने वाली ये है हो सकता है ये प्रॉपर्टी उसकी फीमेल की हस्बैंड वाली साइड से हो, हस्बैंड वाली साइड से हो। तो अगर प्रॉपर्टी हस्बैंड वाली साइड से है तो फिर प्रेफरेंस ये हो जाएगी सन्स डॉटर हस्बैंड। इनमें से अगर कोई नहीं है तो फिर वो हस्बैंड के हायर्स को जाएगी। ठीक है, हस्बैंड के हायर्स को जाएगी। इनमें से कोई नहीं है तो फिर आगे चली जाएगी मदर फादर को या फादर के हायर्स को। लेकिन अगर प्रॉपर्टी फादर से मिली है, फादर से इनहेरिटेड है, तो ये जो बीच में हस्बैंड वाले हायर्स है ना, ये कैंसिल हो जाएंगे, इनको नहीं जाएगी उस केस में। सीधी इनकी ऑप्शंस में सन डॉटर हस्बैंड की ऑप्शंस में इनको जाएगी, मदर फादर को जाएगी, या इनकी ऑप्शंस में फादर के इधर जाएगी हायर्स को, और जहाँ इधर जाएगी। यानी कि अगर प्रॉपर्टी उसको विरासत में मिली है तो उस केस में, मतलब पिता से मिली है, गिफ्ट दिया है फादर ने, मतलब उसके मायके वाली साइड से, उस केस में ये हस्बैंड के हायर्स को नहीं जाएगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जो फीमेल की प्रॉपर्टी, मेन बात थी समझने वाली इसमें कि जब कोई फीमेल की डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी उसके बेटा बेटी और हस्बैंड तीनों में बराबर डिवाइड होती है। तो ये था कि फीमेल की प्रॉपर्टी जो है किस तरीके से सक्सेशन होती है, सक्सेशन का रूल क्या है, सेक्शन 15 क्या है इसमें इसकी हिंदू सक्सेशन एक्ट की। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।